इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। जो मुनियों के लिए नित्य भावनीय है, धर्मात्माओं के लिए नित्य चिंतन योग्य है। दुखे सुखे वैरिणि बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने बने वा, निराकृताशीष ममत्व बुद्धे, समं मनो मेस्तु सदापि नाथ। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, बन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। बताइए, कभी आप लोगों ने इसका पाठ किया? केवल ये 2 लाइनों पर भी चिंतन कर लीजिएगा। सुखे दुखे, दुखे सुखे वैरिणि बंधु वर्गे, दुख में, सुख में, वैरियों में, बंधु वर्ग में, योगे वियोगे भवने बनेवा, योग में वियोग में, संयोग हो जाए कि वियोग हो जाए, भवने बनेवा, भवन हो कि वन हो, सब जगह। और भी कोई चीज हो, सोना हो कि पत्थर हो, अच्छाई हो कि बुराई हो, हर स्थिति में कृताशेष निराकृताशेष ममत्व बुद्धि, सब तरह की ममत्व बुद्धि का निराकरण करके समम मनो मेस्तु सदापि नाथ, हे नाथ मेरे मन में हमेशा समता भाव बना रहे। समझ में आया? समझाऊं कई? आत्मा मां राग नथी, आत्मा मां द्वेष नथी, आत्मा आनंद आनंदनु धाम छे, पर पदार्थ थी वेगड़ा छे, भिन्न छे। એટલે દેહ અને આત્મા भिन्न भिन्न छे, एवी भावना नित्य करवी जोईए। बरोबर छे ने? बधा गुजरातीओ समझाणु कई? समझ गए आप लोग? दिल्ली के आदमी को हर बात समझ में आना चाहिए, देश की राजधानी है। समझने की बात है कि सुख में दुख में हर हाल में मैं समता का भाव रखूं। अब जो दीक्षा संपन्न हो गई जागृति मती माता जी की, अब आप करुणा बुद्धि कहो या उनका आग्रह कहो या उनकी होनहार कहो, दीक्षा तो हो गई। और उनका जीवन देखा जाए तो इस पर भी थोड़ा सा तो घटता है। सुख में थे तो भी परिवार में मौज मस्ती में थे, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास कर रहे थे, रात्रि भोजन त्याग रख रहे थे, तब भी अपने कोई छोटे मोटे व्रत वगैरह पाल ही रहे थे। अस्वस्थ हो गए, कैंसर हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए, तो भी नियमों को निभाने की कोशिश करते रहे। बीच बीच में सल्लेखना समाधि का इशारा करते रहे,
दर्शन करा दो, मंदिर ले जाओ, उसकी भावना भाते रहे। और जब डॉक्टरों ने कहा कि अब तो इनका मुश्किल है, अब आप लोग ले जा सकते हो, तो उनने सबसे पहली भावना यही भाई कि अब जब आप छुट्टी यहां से मिल ही रही है तो सबसे पहले मुझे गुरुदेव के दर्शन कराओ, मुनि संघ के दर्शन कराओ। मुनि संघ के दर्शन किए, फिर किसी माता जी ने उनको प्रेरित किया। भावनाएं थी ही, कौन से व्रती की, कौन से देवशास्त्र गुरु के भक्त सुश्रावक की भावना नहीं होती है कि जीवन के अंत में उत्तम समाधि पूर्वक मरण हो। और कहीं किसी भाग्य से ऐसे कोई कृपालु गुरु मिल जाए कि पिछी और दे दें। कठिन काम है, रिस्क लेने का काम है। बड़े बड़े नामधारी आचार्य भी इतने बुजुर्ग को और संलेखना के लिए दीक्षा नहीं देते हैं। क्यों? पूरा हैंडल करना, पूरा ध्यान देना। कोई साधु उनसे परिचित नहीं है, फिर भी उनको सेवा में उसमें जुटाना है। जिनसे परिचित हो गए तो इनकी समाधि के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ हाँ हमारे महाराज हैं, सरल स्वभावी महाराज हैं। तो फिर शरद जी ने भी पूछा, सबने पूछा, और वो समझ लीजिए कि लोग भले इस भ्रम में हों या हॉस्पिटल में जाने पर आदमी स्वस्थ होता है कि होश में आता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि देवशास्त्र गुरु के चरणों में जाकर के एनर्जी आप वहां पाती है। पिछीधारियों के बीच में जिन भगवान के चरणों में समाधि पूर्वक मरण हो, उस जीव का लोभ है, वर्षों की भावना है, तो उसकी भावनाएं साकार हो जाती है। और आप देखिए वो नाक में नली डाल रखी अभी भी। डॉक्टर्स ने कहा है कि जो खून जो है वो निकलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और बस हीमोग्लोबिन केवल 4 बचा है, 3 बचा है, और बस घंटे 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी केवल हीमोग्लोबिन से नहीं इंसान जीता है। समझ में आया ना? हर विटामिन से ज्यादा शक्तिशाली विटामिन होता है ऊर्जा का, आशीर्वाद का। तो भी हमने फिर नली अलग करने के लिए आग्रह नहीं किया, क्योंकि बूंद बूंद खून वगैरह निकलेगा, उल्टी आएगी, तो फिर बार बार उनको किसी चीज में थूकना पड़ेगा, फिर असुविधा होगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कहना ये चाह रहे हैं कि जिसे यहाँ लिखा है कि सुखे दुखे, देखा जाए तो बहुत सुख में नहीं है, शरीर असाता वाली स्थिति में है, फिर भी संभाव कितना है। 2-3 घंटे से 4 घंटे से तो बैठे हुए हैं ना, अभी 5 घंटे से। लाए कैसे थे? लेटा हुआ। अंदर भी कैसे लाए थे? लेटा हुआ। और अभी क्या है? बैठे हुए हैं। अगर यहीं से रहा आया तो शाम तक खड़े हो जाएं। आप खुद समझिए, औरों को समझाइए कि धर्म की शक्ति बहुत बड़ी होती है, संयम की शक्ति बहुत बड़ी होती है। गुरु देवशास्त्र गुरु का ओरा मंडल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में जो कहानी आती है वो झूठी नहीं है। वो कहानी आती है कि एक सेठ जी हैं और उन्होंने एक नई शादी की है, क्योंकि पहली वाली पत्नी के कोई बच्चा नहीं है। कौन सी कहानी है जी? वो है तो किसी बड़े पुराण की को कहानी है, 1000 साल पुरानी लिखी हुई। तो जो धर्मात्मा सेठानी है वो कहती है सेठ जी से कि घर में बच्चा होना तो जरूरी है, आपकी सेठ की परंपरा कैसे निभेगी, आप दूसरी शादी कर लो। वो दूसरी शादी कर लेते हैं और ये बड़े अच्छे से नई बहू का कहिए सौत का स्वागत करती है, लेकिन वो पहले दिन से ही खटास खा के रहती है। ये क्यों है, ये क्यों है? ये ज्यादा से ज्यादा समय मंदिर में देती है, ध्यान में लगाती है, धर्म ध्यान में लगाती है, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष और उसमें सौत बुद्धि और हो जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है। तो कहते हैं एक तांत्रिक को बुला के कहा कि ये जो बड़ी वाली है ना, इसको खत्म करना। तुम्हारे पास कोई तंत्र हो, कोई जादू हो, कोई ऐसा कर सकते हो, मूठ फेंकना। तो उसने कहा काम हो जाएगा। क्या लगेगा?
इतना इतना लगेगा, ले जाना। और उसने कात्यायनी विद्या सिद्ध की, सिद्ध थी, उसको आमंत्रित किया और उसने कहा कि अमुक सेठानी को खत्म करना। किलकारती हुई विद्या गई, लेकिन सेठानी तो मंदिर में बैठे, वहीं ध्यान करे, वहीं जाप करे, मंदिर से बाहर ही नहीं निकले। अब काम कितना था, आहार भोजन करना है तो एक बार घर आ गए, और नहीं करना है तो 48 घंटे 72 घंटे भी मंदिर में ही उपवास है। तो उसने 3 चक्कर लगाए, लेकिन उसका बस नहीं चला। उसने तांत्रिक के पास वापस आके कहा कि मंदिर के अंदर मेरा कोई बस चलता नहीं है। बात समझ में आई? मंदिर का ओरा, जिनालय का प्रभाव, जिनालय की ऊर्जा, वहां का आभा मंडल, वहां का मंत्र मंडल, वहां का तंत्र मंडल, वहां के जिन बिंबों का प्रभाव, तो मेरा मन बस नहीं चलता है। उसने कहा एक बार फिर जाओ, फिर भेजा, लेकिन फिर भी किलकिला करके वो वापस आ गई और उसने कहा मैं तुम्हें मारूंगी, क्योंकि मैं खाली वापस नहीं जाती। तांत्रिक था, उसने कहा मां मुझे मत मार, जिसने मुझे इसके लिए रिश्वत दी है तुम उसे मार। कौन मारा? जो नई नई सेठानी आई थी, जो सौत और ईर्ष्या द्वेष से भरी हुई थी। कुछ नहीं वो कहती है, फिर भी इसको मार डालो। कौन मरा? जो दूसरे को कुआं खोदता है। तो जैसे वहां प्रभु का प्रभाव, ऐसे मुनि संघ का प्रभाव, तो ये प्रभाव होता है संयम का, साधना का। कभी अपने आसपास कोई बुजुर्ग दादा दादी अस्वस्थ हो गए, आप हॉस्पिटल में चेक कराओ, उनका योग उपचार कराओ, लेकिन देखें कि हाथ से निकलने ही वाले हैं तो उनकी भावनाओं का सम्मान करती है, उनका उत्तम समाधि मरण जरूर कराना चाहिए। अगर कोई मुनिराज पास में नहीं है तो खुद 2-4 मित्रों को इकट्ठा करके संबोधित करो, त्याग वगैरह कराओ, नमोकार की जाप करो और उनको एक मंगलमय माहौल प्रदान करो। क्लेश का, द्वेष का, ईर्ष्या का, हाय हाय का माहौल हटाओ। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो संभाव रूप होना चाहिए, तो ही कल्याण होगा। सुखे दुखे वैरिणी बंधु वर्गे, सुख में दुख में बैरी हो बंधु वर्गो। मेरा किसी से भी कोई द्वेष भाव, मेरा किसी से कोई क्लेश नहीं है, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। मैं सहज हूं, शांत हूं। महाराज जी तो उनके हैं, महाराज जी की नीके नहीं है, महाराज जी की समिति है, महाराज जी की कोई समिति नहीं है। महाराज जी का तो अमुक संगठन चलता है। ये समिति हो कि संगठन हो कि संस्थाएं हो, इस श्रावकों ने ही बना ली हैं। महाराज जी का तो सिर्फ संघ है। कौन सा संघ? चतुर्विध संघ। महाराज जी का तो संघ है चतुर्विध संघ। व्यवहार से मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, और निश्चय से चतुर्विध संघ, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। ना महाराज जी इनके हैं, ना महाराज जी उनके हैं। फिर महाराज जी किनके हैं? नहीं, ये बागड़ के लोग आते ना, दूध जलेबी फाफड़ा, ये बोलते हैं आपड़ा, हैं? वास्तव में बोलते ठीक है, आपकी भावनाएं ठीक है कि दूध जलेबी फाफड़ा, भावनाएं ठीक हैं, लेकिन विचार भी करना, जो ना हुआ अपने बापड़ा, जो ना हुआ अपने माँ बापड़ा, वो किसी का क्या होगा। अब बोलते भी हैं, कभी नाराज हो जाएं आप किसी से तो बोल भी देते हैं कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा।
नाराजी नाराजी में मुंह से सच्चाई निकल जाती है, लेकिन इस पर अमल और चिंतन हो तो फिर कुछ बात बने। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। ऐसे में अगर हमारे कोई संबंध बने हैं तो उन्हें विवेक पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, सम्मान पूर्वक निभाएं। कहीं जोर जबरदस्ती, कहीं कोई दबाव, कहीं आसक्ति, इस टाइप की चीजें पैदा ना हो पाए। आप कहो ऐसे कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, भीतर से ऐसो रहे ज्यों धाय पिलावे बाल। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? महीने भर से हम ज्ञानियों 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 कर रहे हैं और आखिर में डाक के 3 पात। अरे इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना। सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि श्रावक है, बूढ़ा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कोई जीव सौभाग्यशाली हो तो 8-10 वर्ष की उम्र में भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। तो सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। कुटुंब का प्रतिपालन तो करता है, बच्चों का पालन तो करता है, सबको बड़ा करता है, यथा योग्य रास्ते पर लगाता है, लेकिन भीतर से ऐसे रहता है जैसे धाय माँ बच्चे को दूध पिला रही है। धाय माँ होती थी, जैसे कोई रानी है और उनके यहाँ बच्चा हुआ है तो बच्चे के पालन पोषण के लिए शुरू से ही एक योग्य स्त्री को सुपुर्द कर दिया जाता था। तो रानी तो कहलाएगी माँ, सेठानी तो कहलाएगी माँ, और जो सहयोगी स्त्री होगी जो हमेशा गोद में लेके रखेगी, खुद अपना दूध जिसे पिला दिया करेगी, साफ सफाई का ध्यान रख लिया करेगी, हर हाल में उसका ख्याल रखेगी, वो क्या कहलाएगी? धाय माँ। धाय माँ का रोल बड़ा जबरदस्त होता है। राजस्थान के मेवाड़ के उदय सिंह से बड़ी घटना जुड़ी हुई है। पन्ना धाय सम्यक दृष्टि जी। अब जो धाय माँ जब दूध पिलाती है तो उस बच्चे को अपना मान के ही पिलाती है क्या? उसे लाड़ प्यार ऐसे ही करती है क्या? इतना ही बच्चा है, बल्कि जितना रानी ना कर पाएगी उतना करती, लेकिन उसे भीतर से पता है बच्चा किसका है। सम्यक दृष्टि जीव का भी यही हाल होता है। कर्तव्य तो करता है लेकिन रचता पछता नहीं है। ऐसी विरक्त बुद्धि, विवेक बुद्धि सबको उपलब्ध हो, सबके जीवन में जागृति आए और हर एक इंसान का जीवन जागृति इंकलैब बन जाए। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।